तो राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे मेरे भाई। तो भैया आज हम जिस मामले पर डिस्कस करने वाले वो है SSGD 2024 मैथ्स को स्ट्रॉन्ग हम कैसे करें। जो आपके कॉमन डाउट है वो मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। जो हमारा सबसे पहला डाउट होगा कितने घंटे पढ़ना होगा। सेकंड जो डाउट आज क्लियर मैं करूँगा वो कैलकुलेशन स्पीड के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, और बेस्ट बुक फॉर SSGD मैथ्स ये हम पता करेंगे, और मैथ्स के नोट्स कैसे बनाए ये मैं आपको बताऊंगा। और ये 3 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, इनको फॉलो करोगे तो आपका जो स्कोर होगा वो 20 आउट ऑफ 20 100% आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इस पे आज हम बात करेंगे ये कैसे आ सकता है SSGD 2025 में जो आगे बढ़ती होगी उसमें, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे, एक एक डाउट पे हम बात करने वाले, ठीक है ना मेरे भाई। सबसे पहला डाउट जो हमारा वो है कितने घंटे पढ़ना होगा। तो मैं SSGD के लिए केवल बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये सभी जगह काम करेगी, सब पेपर्स के लिए अलग अलग होती है मैथ्स की। तो केवल SSGD के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कम से कम 3 घंटे 3 आवर तो पढ़ना ही होगा मेरे भाई। अगर आप देखो 3 आवर मैंने बोला जो स्टार्ट कर रहा है बच्चा, ठीक है ना मेरे भाई। अगर जिसने एक बार सिलेबस कर लिया है वो अगर 2 घंटे भी प्रैक्टिस करेगा तो इनफ है मेरे भाई। 2 घंटे अगर उसने डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, डेली 50 क्वेश्चंस अगर वो लगा रहा है किसी बुक से, किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर की, तो वो वन ऑफ द बेस्ट है। उससे बाहर उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं मेरे भाई। वो पूरा ये अचीव वो अपने आप कर लेगा। मॉक टेस्ट अगर वो दे रहा है टाइम पे, और डेली 50 तो मैंने बहुत कम बोल दिए, ये लगा लो आप अप्रोक्स 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर वो डेली के लगा रहा है तो वो छोड़ेगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं छोड़ेगा एग्जाम में मेरे भाई। और SSGD में इतना ज़्यादा टफ थोड़ी आता है मैथ्स। सीजल वगैरह का हो तो भी हम एक बार सोचे कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत है। तो 3 घंटे आप अगर मैथ्स को देते हो डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। मतलब एक बात तो है कि यार देखो क्या होता है कि एक आध बार तो रह भी जाता है, जैसे कहीं काम हो गया, कहीं काम पे चले गए, या फिर कोई घर का काम हो गया, या किसी फ्रेंड के साथ चले गए, तो वो तो हो जाता है 1-2 दिन का तो एडजस्ट। लेकिन ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मारनी मेरे भाई। अगर कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। और इस पे मैं आगे ही बता दूंगा। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। इसमें आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट में जो मैथ्स है उसका उसमें स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कितने घंटे पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ना है न्यू बच्चे को, और जो पुराने हो चुके हैं वो 2 घंटे पढ़ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। कैलकुलेशन स्पीड के बारे में बात कर ले। कैलकुलेशन स्पीड के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। कैलकुलेशन स्पीड में क्या करना होगा आपको 30 तक तो टेबल याद होने चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। दूसरा आपको 30 तक के स्क्वायर, ठीक है ना मेरे भाई। क्या भी लिख देता हूँ स्क्वायर, आप समझ गए स्क्वायर। और 20 तक के क्यूब, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपको याद होने चाहिए। ये तो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए बिल्कुल। मैं मतलब कोई भी अगर आँख मीच के पूछे कि इतना इतना, ये ऐसे याद होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट। जैसे 4 दूनी 8, 5 तिये 15, 8 चौक 32, ऐसे याद होनी चाहिए आपको डायरेक्ट, मतलब सीधा मुंह में से, मतलब निकले, सीधा निकले, ठीक है ना मेरे भाई। तो मतलब बिल्कुल रटने है तो आपको करने ही होगे, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। आपका तो पेपर में टाइम बचाएगी वो ये चीज़ बचाएगी, आज मैं आपको बता देता हूँ। और आपके कंसेप्ट आपके टाइम बचाएंगे। क्या पता कोई बच्चा बेसिक से कर रहा हो और लॉन्ग मेथड से कर रहा हो, तो वहाँ पे भी आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना मेरे भाई। तो इस वजह से ये तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड मैटर करेगी पेपर में, और एक आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं वो मैटर करते हैं, और बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। प्रैक्टिस होनी चाहिए और तो बाकी ठीक है, सब टाइम के अनुसार हो जाती है ये। क्योंकि ये जो मैथ्स है ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, कि ये 1-2 दिन का हलवा नहीं होता मेरे भाई। कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं मैथ्स को अच्छा बनाने में, ठीक है ना। और इतना समय अब की बार है आपके पास, तो बड़ा ही अच्छा। अगर आप आज से भी अगर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने लगोगे, जिसका भी वीक है, तो बड़ा ही अच्छा हो सकता है मेरे भाई। ये बाल भी यार चिपक जाते हैं, अच्छे नहीं लगते वीडियो में, ठीक है ना मेरे भाई।
तो थर्ड पे हम बात कर लेते हैं बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी मैथ्स। मैथ्स के लिए जो एसएससी जीडी की बुक है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, कोई भी, पिनेकल, किरण पब्लिकेशन, रोजगार वेद अंकित की कितनी बुक्स है, रोजगार वेद अंकित सर जो हमारे आरडब्ल्यू वाले उनकी बुक्स है, ये वाली आपने देखी हो तो इस वाली बुक को भी आप लगा सकते हो मेरे भाई। बड़ी शानदार है बुक है, क्योंकि इसमें एसएससी की प्रीवियस ईयर दी है। और ये यार देखो कितनी मोटी है, देखो इससे बाहर लगता कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई इससे बाहर। ये आपको वहम खोना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। और किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और फिर रिवीजन करो नोट्स का, और धड़ाधड़ प्रैक्टिस, उड़ा दो क्वेश्चनों को, गला काट दो क्वेश्चनों का, बिल्कुल आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के नोट्स कैसे बनाएं। तो मैथ्स के नोट्स मैं आपको मेरे एडवांस मैथ्स के दिखा देता हूँ एक बार, कैसे बनाए हैं मैंने। ये देखो, जैसे आपको दिख रहा हो तो ये देखो, यहाँ पे मैंने जैसे बॉक्स में तो मैंने लिख दिए फॉर्मूलाज, एडवांस अलजेब्रा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये अगर आपको अच्छी तरह से दिख रहा हो, एक सेकेंड, हाँ आपको दिख रहा होगा, हाँ। और नीचे मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 11, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर उसका सोल्यूशन लिखा, ठीक है ना मेरे भाई। ऐसे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अपने, और कुछ भी नहीं करना है, बार बार नोट्स को रिवाइज करना है। फिर आपको क्या करना है, ये मैं आपको स्टेप बता देता हूँ क्या क्या आपको फॉलो करने। देखो, पहला जो स्टेप होगा वो आपको किसी भी टीचर का कोर्स ले लो, या फिर फ्री मटेरियल भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप फ्री मैथ्स कर सकते हो। मैथ्स फ्री आपको अगर करना है तो इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मेरे भाई, अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूँ, किसी भी टीचर को पकड़ लो और नोट्स अपने बना लो अच्छी तरह से। एक बार अच्छी तरह से बना लो, फिर बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। एक बार टाइम इन्वेस्ट करो, और फिर बार बार क्या होता है, कभी कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और कॉपी पेन लेते नहीं हैं, और करते हैं फिर वो क्वेश्चन याद होने लग जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन को रटने की सोचते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, कॉपी पेन लेके प्रॉपर बैठो आराम से और फिर लगाओ, ठीक है ना मेरे भाई। फिर क्लास को अटेंड करो तो ही फ़ायदा होगा मेरे भाई। और नेक्स्ट है, जो अपने नोट्स बने हैं उनको रिवीजन करना, उनका रिवीजन, नेक्स्ट उनका रिवीजन करो। और थर्ड स्टेप जो होगा आपका होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। रिवीजन भी करो दोबारा और साथ साथ प्रैक्टिस भी करो, ठीक है ना मेरे भाई। ये तीन काम अगर आपने कर लिए तो इसको अचीव करने में आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, ठीक है ना। ये आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपने तीनों काम अच्छे से करे होंगे। इसमें क्या पता कोई बच्चा, किसी ने नोट्स बना लिए हो टीचर से, वो रिवीजन पे आ रहे हो, और किसी ने एक बार रिवाइज कर लिया हो तो रिवीजन पर प्रैक्टिस, यो आप देख लेना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है ना मेरे भाई। तो वहीं से आप स्टार्ट कर देना किसी भी बुक से। मुझे तो ये मैथ्स की बुक अच्छी लगी इनकी, अंकित भाटी सर की, क्योंकि मैंने सोल्व करके देखे हैं क्वेश्चन। और इसमें एक खासियत है कि इसमें टाइप वाइज दी हुई है आपको, टाइप 1 टाइप 2, मतलब टाइप के अनुसार क्वेश्चन अरेंज करके दिए हुए हैं। और जो टाइप छूट गई थी वो भी सर ने ऐड कर दी है, तो काफ़ी अच्छी बुक होगी एसएसजीडी के लिए। मुझे नहीं लगता इनफ बुक है ये, इससे बाहर कुछ आएगा। तो ये भी आपका हो गया। और जो मैंने ये बताया, अगर ये रूटीन आपने फॉलो कर लिया मेरे भाई, 3 घंटे पढ़ लिया मैं, 3 या जिसको मतलब देखो यार 3 घंटे मैंने बताया एक एवरेज बच्चे के लिए, जिसका थोड़ा सा कम है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, 3.5 घंटे कर लो, 4 घंटे से ज़्यादा मैथ्स पढ़ोगे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। 4 घंटे मैथ्स पढ़ो। अगर किसी का ज़्यादा ही कमज़ोर है, देखो एक दिन में मैथ्स नहीं आएगा। क्या होता है कई बार ट्यूनिंग मैच नहीं होती। अब क्या करो, पेड कोर्स ऐसे मत लो, एक बार यूट्यूब पे जिस सर से आप पढ़ना चाहते हो उसका नाम सर्च मारो, उसकी कुछ क्लासेज आ जाएंगी, 1-2 क्लास लो, 1 या 2 दिन लगेंगे आपको छानबीन करने में, और बड़े ही अच्छे टीचर को आप पहचान लोगे, ठीक है ना मेरे भाई। एक चैप्टर पढ़ो, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी इस सर से ट्यूनिंग मैच हो रही है, तो कर लो। मैं तो आपको बता दूंगा कि हाँ भैया लो आदित्य रंजन सर से कर लो, आदित्य रंजन सर से कर लो, या बता दूंगा भैया क्या बोलते दीपक भाटी सर है हमारे, इनसे पढ़ लो, राहुल तेवतिया सर है इनसे पढ़ लो, ये भी करवा देंगे अच्छा। जैसे गगन प्रताप सर है हमारे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वही काफ़ी है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। ये बड़े ही शानदार टीचर हैं, रिस्पेक्टेबल टीचर है बहुत ज़्यादा। तो इनका नाम लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही बड़े मुकाम पे ही है सर, तो ठीक है ना मेरे। हम तो बहुत छोटे हैं इनके आगे। तो मेरे भाई गगन सर हो गए, जैसे राकेश यादव सर हो गए हमारे,
इनसे किसी से ही पढ़ लो मेरे भाई, मैंने ये नहीं बोल रहा है इससे पढ़ो इससे पढ़ो, इन सर से पढ़ो इन सर से, किसी से भी पढ़ लो, एक बार पढ़ लो और अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ और नोट्स का करो रिवीजन। और प्रीवियस ईयर की एक बुक को कम से कम 4, जिस बुक को भी करो, मैं नहीं बोल रहा कि जैसे एक बार आपने ये बुक कर ली फिर बाद में आप दूसरी बुक करो, ऐसे नहीं। ये बुक कर रहे हो या कोई और बुक कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, क्वेश्चंस तो सभी में सेम है, प्रीवियस ईयर है सभी में, प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है, ये बात ध्यान रखना बस। बुक को लगाओ कम से कम 4 या 5 बार, आपने अगर इस बुक को कर दिया तो आपको ये अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई भी अगर किसी भैया का डाउट हो कुछ भी हो तो वो मुझे पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है मेरे भाई, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। पसीने ज़्यादा आ गए भैया, गर्मी हो गई है।